नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में जन आंदोलन या उत्तराखंड में समाज सुधार आंदोलन, जो कि उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो उत्तराखंड में पहला आंदोलन, जो पहला समाज सुधार आंदोलन है और बहुत महत्वपूर्ण है, कुली बेगार आंदोलन। आपको बता दूं कुली बेगार होता क्या है। जो अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेज अधिकारियों के कहीं आने जाने के समय उनके सामान को गांव वालों को ढोना पड़ता था। एक गांव वालों को उस सामान को दूसरे गांव तक पहुंचाना होता था। इस प्रकार रास्ते में पड़ने वाले सभी गांवों से यह बेगार ली जाती थी। इसके लिए गांव के मुखिया के पास एक बेगार रजिस्टर होता था और इसके लिए सामान ढोने वाले को कोई पैसा या उसकी जो मेहनताना है वो नहीं दिया जाता था। तो इस कार्य को उत्तराखंड की जनता ने सम्मान के विरुद्ध मानते हुए इस कुप्रथा के विरुद्ध आंदोलन किए, जिसके फलस्वरूप 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया। यह आंदोलन सर्वप्रथम अल्मोड़ा के खब्याड़ी गांव से शुरू हुआ था। तो जिस प्रकार कुमाऊं में कुली बेगार के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया, ठीक उसी प्रकार गढ़वाल में भी आंदोलन हुए। गढ़वाल में कुली बेगार के आंदोलन के 3 प्रमुख नेता थे। चमोली में अनसुया प्रसाद बहुगुणा, पौड़ी में मोतरा प्रसाद नैथानी तथा लैंसडाउन में बैरिस्टर मुकुंदीलाल। चमेठा काल की सभा गढ़वाल में कुली बेगार के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सभा मानी जाती है। 30 जनवरी 1921 को बैरिस्टर मुकुंदीलाल की अध्यक्षता में चमेठा खाल में एक सार्वजनिक सभा के प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने के बाद सभा के अंत में यह निर्णय लिया गया कि जनता ब्रिटिश प्रशासन को बेगार नहीं देगी और जब तक सरकार जनता की मांगों को स्वीकार नहीं कर लेती, इस कुप्रथा को बंद नहीं करती, तब तक जनता सरकार से असहयोग करती रहेगी। ककोड़ा खाल आंदोलन 1921 में नवयुवकों का एक सम्मेलन श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित किया गया। 10 जुला पट्टी के ककोड़ा खाल स्थान पर बेगार विरोधी समितियों की स्थापना की तथा जनता से किसी भी अधिकारी को बेगार न देने के लिए कहा गया। अगला लोन लोटिया। गढ़वाल में कुली बेगार के विरुद्ध कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए दुगड्डा में एक सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने लोन लोटिया नमक वाला पानी लेकर बेगार न देने का संकल्प लिया। इस दुगड्डा सम्मेलन का अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। आपको बता दूं, उत्तराखंड में हुए इस कुली बेगार आंदोलन को महात्मा गांधी ने रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। तो इस प्रकार कुली बेगार आंदोलन से सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने पढ़ लिया है। अगला टिहरी राज्य आंदोलन या प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन 1920 के दशक में पूरे भारत में रियासतों के विरुद्ध चलाए गए थे। प्रजामंडल का अर्थ प्रजा का संगठन है। इसी प्रकार टिहरी में भी प्रजामंडल की मांग को लेकर टिहरी रियासत में जन आंदोलन के क्रम में 1939 में श्रीदेव सुमन, दौलतराम, नागेंद्र सकलानी के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई। प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर श्रीदेव सुमन, दौलतराम, नागेंद्र सकलानी ने प्रजामंडल की स्थापना की और आंदोलन को विस्तार मिला। श्रीदेव सुमन ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा जेल में अपने अंतिम 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई, जिससे आंदोलन उग्र हो गया। आपको बता दूं, श्रीदेव सुमन 209 दिनों तक जेल में रहे थे, जिसमें अंतिम 84 दिनों में उन्होंने भूख हड़ताल की थी और 25 जुलाई 1944 को उनकी मृत्यु हो गई। देश स्वतंत्र होते ही सकलाना में राज्य के खिलाफ विद्रोह फूट पड़ा तथा 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन में भोलूराम भरदारी तथा नागेंद्र सकलानी शहीद हुए। अतः परिस्थिति को देखकर राजा मानवेंद्र शाह ने 1949 में विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए तथा 1 अगस्त 1949 को टिहरी संयुक्त प्रांत का एक जिला बना। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का एक जिला बना।
तो इस प्रकार टिहरी 1949 में एक अलग जिला बना था तथा जो पंजाब मंडल की स्थापना है वह देहरादून में हुई थी 1939 में। अगला डोला पालकी आंदोलन, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोला पालकी आंदोलन का उद्देश्य दलित दूल्हों का सवर्ण दूल्हों के समान स्थिति प्राप्त करना था। उत्तराखंड के प्रवेश में सवर्ण दुल्हनों के लिए डोला एवं दूल्हे के लिए पालकी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जातीय श्रेष्ठता के परिणाम स्वरूप समाज के प्रभावशाली सवर्णों ने इसे अपना विशेषाधिकार मान लिया तथा जाति प्रथा की विशेषताओं के अंतर्गत शिल्पकारों को उनके विवाह अवसर पर डोला पालकी का प्रयोग वर्जित कर दिया गया, जबकि सवर्णों के वर वधू की डोला पालकी अपने कंधों पर ढोने का कार्य शिल्पकारों को ही करना होता था। जो डोला पालकी आंदोलन है इसके नेतृत्वकर्ता जयानंद भारती जी थे तथा यह आंदोलन संभवतः 1910 में शुरू हुआ था तथा 20 वर्षों तक चला। जयानंद भारती ने इस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाद दायर किया तथा कोर्ट का फैसला शिल्पकारों के पक्ष में था, जिससे 1930 के आसपास शिल्पकारों को यह अधिकार मिल गया। आपको बता दूं 1911 में हरिप्रसाद टमटा जी ने यहाँ के दलितों, उत्तराखंड के जो दलित हैं उनके लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। सड़क आंदोलन, वर्ष 1940 के लगभग गढ़वाल की जनता ने सड़क के लिए व्यापक आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य गोरुड़ से कर्णप्रयाग तक तथा लैंसडौन से पौड़ी तक गाड़ी की सड़क का निर्माण कराना था। अगला कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन, अल्मोड़ा के बडियार रैत लमगड़ा गांव में एक बैल के दोनों कान पर फुल्ली लगाकर ऋण लिया गया तथा बाद में बैल के दोनों कानों को काटकर उसे 2 बार मरा घोषित कर बीमा की धनराशि हड़प ली गई। तो इस प्रकार यह आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। कोटा खर्रा आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद किसान संगठनों के नेतृत्व में चले इस आंदोलन का उद्देश्य राज्य के तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून लागू कराकर भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण कराना था। सीलिंग कानून को लागू कर जो भूमिहीन है और जो किसान हैं उनको भूमि का वितरण कराना इस आंदोलन का उद्देश्य था, जो कोटा खर्रा आंदोलन है। शराब विरोधी आंदोलन, पुरुषों द्वारा शराब के अधिक सेवन का सर्वाधिक दुष्परिणाम महिलाओं को भुगतना पड़ता है, अतः स्वतंत्रता के बाद से ही राज्य की महिला संगठनों ने नशा मुक्त उत्तराखंड के उद्देश्य को लेकर आंदोलन शुरू किया। 1984 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभालते हुए नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया और पूरे राज्य में फैला दिया। तो जो शराब विरोधी आंदोलन का मुख्य नारा था वह था नशा नहीं रोजगार दो। अगला आंदोलन है विश्वविद्यालय आंदोलन। स्वतंत्रता के बाद राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन को देखते हुए एन डी तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1955 से 56 में विश्वविद्यालय संबंधी प्रस्ताव रखा। सरकार नैनीताल में एक विश्वविद्यालय खोलने के लिए मन बनाना शुरू किया तो गढ़वाल के लोग इसे गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित करने के लिए आंदोलन करने लगे और कुमाऊं मंडल के लोग कुमाऊं क्षेत्र में स्थापित करने के लिए आंदोलन करने लगे। बाद में एन डी तिवारी ने दोनों क्षेत्रों में एक एक विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा और सरकार ने इसे मान लिया। तो इस प्रकार सन 1976 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना नैनीताल तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीनगर में हुई। धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। वीडियो को शेयर एवं लाइक करना ना भूलें। और अगर आप या आपका कोई दोस्त उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल में मेरे साथ बने रहें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।